वो वीडियो के अंदर देखो, मैं स्टार्टिंग का वीडियो से देखो मैंने क्या प्रोग्रामिंग की और मैं सब कार्य एकदम सफल करके कम बजट के अंदर कोई दिक्कत नहीं एक्यूरेट में यहाँ आ गया। मैं मेरा टारगेट अचीव करके आ गया और उसको मैंने ग्रेटिट्यूड दी जो ईश्वर ने मुझे इतना सब करके लिया मुझसे। सब लोग अच्छे मिले मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुछ दिन पहले जगन्नाथपुरी गया था और वहाँ से मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमली ऊर्जा वहाँ से मैंने ली क्योंकि मेरा एक गोल था कि हम जगन्नाथपुरी जाए, क्योंकि मेरा बर्थडे भी उस दिन था 7 जनवरी को। तो उस दिन मेरा सूर्योदय प्रहर भी था, क्योंकि जितने सूर्योदय विद्यार्थी है जो मेरे साथ सीखे उनको ये पता होता है, इनको ये सब पता होता है सूर्योदय प्रहर के बारे में। तो ऐसे वो 4 प्रहर होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसी दिन मेरा प्रहर था। तो मेरा मानना था कि मेरा दूसरा प्रहर है वो मेरे मंदिर के अंदर हो। ये सब मेरी मंशा थी, ये सब होना चाहिए, पर कैसे करें क्योंकि लाखों लोग उधर आने वाले थे। क्योंकि दूसरे दिन 8 तारीख को वहाँ एस्कॉन का एक प्रोग्राम था, तो वहाँ 5 से 6 लाख लोग वहाँ आने वाले थे। ये तो मुझे पता नहीं था, ये मुझे उधर जाने के बाद पता चला। क्योंकि जब हम यहाँ बुकिंग की थी होटल की, तो मामूली उधर कुछ 400-500 रुपये रूम बताया जा रहा था, मगर हम वहाँ गए तो सैटरडे संडे भी था, तो उधर रेट भी बढ़ गए थे। 4,000 5,000 ऐसे रेट रूम के थे। ये मैं कुछ पता नहीं था ये इसके बारे में। मगर मैंने एक वीडियो देखा होगा, जब मैं जा रहा था तब मैं एक प्रोग्रामिंग की थी। मैंने बताया था ना सौर विज्ञान कितना काम करता है, तो उसका आज मैं पूरा क्लियरली आपको एक बात बताने चाहता हूँ। वो वीडियो के अंदर देखो, मैं स्टार्टिंग का वीडियो से देखो मैंने क्या प्रोग्रामिंग की थी और मैं सब कार्य एकदम सफल करके कम बजट के अंदर कोई दिक्कत नहीं एक्यूरेट में यहाँ आ गया। मैं मेरा टारगेट अचीव करके आ गया और उसको मैंने ग्रेटिट्यूड दी जो ईश्वर ने मुझे इतना सब करके लिया मुझसे। सब लोग अच्छे मिले मुझे, जितना चाहिए वो सब अच्छी तरह से हुआ। जो भी कुछ है वो अच्छी तरह से उस मैनेजमेंट ने किया, वो जय जगन्नाथ ने किया, ऐसे आप मान सकते हैं। तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, तो मैं पहले ईश्वर के पास गया। जब मैं घर से बाहर निकलने वाला था तो ईश्वर को नमस्कार किया और ईश्वर को बताया कि मैं दूर की यात्रा के लिए जा रहा हूँ और तू मेरे साथ रहे और मेरी यात्रा एकदम तू सफल कर। मुझे पता है तू ये कर सकता है। अब मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ और मैंने कुछ ना कुछ मेरा जो मंत्र तंत्र जो कुछ है वो मैंने वहाँ बोले या कुछ वहाँ मैं कुछ क्रिया की। और वहाँ से मैं जब निकला तब मैंने देखा कि मेरी उस टाइम मेरी चंद्र नाड़ी थी, एक्टिव थी। अभी दूर की यात्रा है, 1700-1800 किलोमीटर दूर जाना है, पुणे से जाना है। अभी तो मेरा ट्रैवलिंग था, मेरा ट्रेन से था, तो हम ट्रेन से कैसे जाएंगे। तो ये सब हमारा मैनेज था। वो ट्रेन कितनी बजे, टाइमिंग, वो सब हमारा मैनेज था। अभी बाहर जाने के टाइम पे मैं डायरेक्ट बाहर नहीं गया, तो मैंने क्या किया, घर के बाहर मेरा जो दहलीज के बाहर में मुझे चंद्रनाड़ी में जाना था ना, लेफ्ट साइड से, तब मैंने वहाँ 4 ऐसे मुक्के मारे, 4 मारे। और वहाँ से मैं श्वास लिया घर के अंदर। श्वास लेने के बाद में जब मेरा लेफ्ट पैर मैंने बाहर रखा और श्वास रिलीज करने के बाद में राइट पैर को आपने बाहर रखा। और मैंने बाद में जो नेक्स्ट मेरा पैर था वो मेरा पहले लेफ्ट ही था, लेफ्ट राइट करके मैं आगे तक निकल गया। उसका फायदा ऐसा हो गया कि मेरी यात्रा पूरी की पूरी
अच्छी सफल रही। मैं नीचे आया, मुझे एक रिक्शा वाला मिला। हम रिक्शा से हम परफेक्ट टाइम पे रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। रेलवे स्टेशन पर हमको लोकल ट्रेन भी मिली। लोकल ट्रेन परफेक्ट पहुँची, जहाँ पहुँची तो हमको दूर जाना नहीं पड़ा। नहीं तो रेगुलर कैसा होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाती और गाड़ी होती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई और 3 नंबर पे हमारी गाड़ी लगने वाली थी। जहाँ हम उतरे उसके सामने मेरा डब्बा था। हाँ, उस टाइम में 3 टायर AC का हमने निकाला था, क्योंकि हम गर्मी में निकाला था। तो हम गर्मी के हिसाब से निकाला था कि वो गर्मी होगी, पर सर्दी में हमने वो AC का टिकट निकाला था। पर जब टिकट आया तो अंदर आ गए तो हमारे पत्नी ने भी एक इच्छा व्यक्त की थी, ये तो सब स्लीपर के जैसा ही है, मगर वो साफ सुथरा वगैरह सब होता है। मैं उसको समझाया ये सब साफ सुथरा होता है, या सिर्फ AC होती है, ये पंखे विंखे नहीं होते। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अरे हमें मैंने उसको बताया कि 2 टायर में क्या होता है कि 2 ही सीट होते हैं, ऊपर नीचे, और एकदम लग्जरियस होता है, या बाकी के लोग कोई आते जाते नहीं। तो ला वो टिकट क्यों नहीं निकाला, आपने वो टिकट निकालना चाहिए, ऐसा ऐसा वो मुझे बात कर रही थी। तो ये हमारा ट्रैवल शुरू हो गया हमारा। हमने कुछ खाना लाया था, रात को खाना खाया, सो गए, और जब सोकर उठे तब उस डब्बे के अंदर 20-25 लोगों का एक ग्रुप आया था। रात को शायद 2-3 बजे वो लोग चढ़े थे, और वो लोग कैसे एडजस्ट करके वो लोग सो गए। तो जब हम उठे तभी हम नीचे आ गए, थोड़े फ्रेश हो गए। तब वो बोले कि सर जी आप हमारा बड़ा ग्रुप है, तो आप हमारे एक दिक्कत ऐसी है कि सब ग्रुप आने चाहिए, और कुछ लोग अभी हमको ज्वाइन होने वाले हैं, जो स्टेशन आने वाला है वहाँ ज्वाइन होने वाले हैं। तो ठीक है, तो क्या करना है हमें। तो बोला वो उनका जो टिकट है वो A2 में है, फर्स्ट क्लास AC में है, वो 2 जन है, पति पत्नी, तो आप उधर जा सकते हैं क्या। देखिए, तो मैं तो हड़बड़, ये सुनकर तो मैं तो हड़बड़ गया। तो ये कैसा हो गया। मैं पत्नी मेरे पास देख रहे, मैं उनके पास देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा। हम रात को ही इसके बारे में बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और ये सब हमारे साथ हो रहा है। तो ठीक है, हम जो स्टेशन आ गया, हम उधर उतरे, हम टूटेर में गए, और वो इधर आ गए, टूटेर वाले इधर आ गए। तो वो हमारी यात्रा हो गई। हम वहाँ से उतरे नीचे, क्योंकि बाद में उतरे हम रात को 12 बजे पहुंचे थे। रात को 12 बजे की ट्रेन थी, और उस दिन 7 तारीख थी, और मुझे उस दिन प्रहर भी करना था। देखिए, समझ लीजिए, मुझे उस दिन प्रहर भी करना था, क्योंकि प्रहर का जो टाइमिंग था वो जो मेरी 5 की ट्रेन थी, और जो 7 बजे पहुंचने वाली थी, उसमें बैठना नहीं जाता, वो बैठ ही नहीं रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ छूटने वाला था। आधा घंटा तो पौना घंटा छूटने वाला था। अभी हम रात को 12 बजे आ गए थे उधर, और कहाँ रुके, तो बाहर तो हमें नहीं जाना था, हमको रेलवे स्टेशन पे रुकना था। तो हम वहाँ वेटिंग रूम पे गए। तो एक वेटिंग रूम पे अंदर, जो फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम था, तो पूरे फुल हो गया था। तो हम जो जनरल वेटिंग रूम है जनरल लोगों का, तो उधर इतना भीड़ नहीं थी, और उधर मैक्सिमम पुलिस लोग थे उधर सिक्योरिटी के लिए। अरे उधर तो कोई नहीं था फर्स्ट क्लास के उधर, इधर पुलिस लोग थे, बहुत लोग थे। और हम एक जगह हमको मिली, तो इतनी अच्छी जगह नहीं थी, और कुछ देर में बैठा 5 मिनट 10 मिनट तक, तो एक ऐसी जगह मिली कि वहाँ कोई दिक्कत थी ही नहीं। फिर तुरंत हम उधर गए, उधर हमारी चद्दर डाली, और उधर हम 2-3 घंटा थोड़ा आराम किया, और सुबह 5 बजे हमको, अभी हमारी ट्रेन थी ना, तो हम 4:45 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म पर आ गए। तो उधर समझ में आया कि गाड़ी आज 1 से 1.25 घंटा लेट है। देखो, और मेरा प्रहर चालू होना था 6:17 को चालू होना था, 6:17 को, और हम गाड़ी के अंदर 6:13 को चढ़े। 6:13 को हमारी गाड़ी स्लीपर थी। वो गाड़ी के अंदर मेरा पूरा 1.5 घंटे का जितना मेरा प्रहर था, वो पूरा अच्छी तरह से हुआ। उस दिन मुझे नाड़ी फॉलो करनी थी, वो मैं नाड़ी पूरी फॉलो कर दी।
टाइम हुआ और 10 मिनट के बाद में पूरी रेलवे स्टेशन आ गया। अब रेलवे स्टेशन में उतरे, वहाँ उतरने के बाद में बाहर आ गए तो मुझे बहुत लोगों ने बताया था बाहर रिक्शा वालों से सावधान रहे, वो फंसाते ऐसे होते। मुझे मेरे जगन्नाथ के ऊपर विश्वास था, जगन्नाथ के ऊपर पूरा छोड़ दिया था, तुम ही दिखाओ क्या करना है। तो हमने एक पहले एक बुकिंग करके रखी थी वो होटल के बारे में, वो 4500 के लिए वो बुकिंग था हमारा एक दिन का रूम का। तो ये हमारे लिए कॉस्टिंग ज़्यादा थी, हमने उसके लिए पूरा पेमेंट नहीं किया था। हमने उनको बताया था कि आपका पेमेंट हम वहाँ कर देंगे, हम कुछ पार्टली पेमेंट नहीं करेंगे। बोलो ठीक है कोई बात नहीं। हम रिक्शा वाले के पास गए, रिक्शा वाले को बताया कि हमको एक ऐसा रूम चाहिए कि 1000 के अंदर चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं चाहिए और समंदर के बाजू में होने चाहिए। बोला ठीक है, और आपका चार्ज कितना है? बोला 70 रुपीज़। हमको लगा 100 रुपये लेगा। बोलो कोई बात नहीं चलो। तो उसने हमको एक अच्छा रूम दिखा। हम 2 जगह पे गए, उनका फुल हुआ था क्योंकि बराबर वो एस्कॉन का जो मंदिर था उसके बाजू में ही थे, तो इसलिए वो बहुत भीड़ थी। और एक समंदर के को लग के ही, पूरी का समंदर के लग के ही एक अच्छा होटल मिला, और उस होटल के अंदर हम रुके। और उसका रेंट कितना था? 1500 ओनली। बढ़िया सुंदर रूम हमको मिला उधर, उसमें व्यवस्था हो गई। और वहाँ ही हमें व्यवस्था थी घूमने की, वो पूरी व्यवस्था उन्होंने की सिर्फ 250 रुपीज़ के अंदर। और एक्स्ट्रा हमारा 170 रुपीज़ गए क्योंकि उधर टिकट विकेट लगता है और खाना पीना ये सब चीज़ें वगैरह जाती है। तो टोटल हमारा वो अच्छा एक पैकेज हुआ, यानी 1000 के अंदर हमने अच्छा वो ट्रैवल किया पूरा करके आ गए सुरक्षित। हमारे लिए जो गाइड्स था वो इतना इंटरेस्टिंग था, 25 तरह से बातें बता रहा था और अच्छी तरह से सब कुछ हो रहा था। ये सब अच्छी तरह से हुआ। बाद में मुझे एक इच्छा थी बहुत सालों पहले कि मैंने तो सूरज देखा है वो पश्चिम में डूबता हुआ, उगता हुआ कभी तो मैंने देखा ही नहीं। वो समंदर के अंदर आप देखते हैं ना, समंदर के अंदर डूबते हुआ देखा, वो मेरी इच्छा थी। सुबह सुबह मैं दूसरे दिन सुबह उधर गया, दर्शन लिया, सुबह सुबह जाकर सूरज का दर्शन लिया। वो ट्रेन भी हमें मिल गई 11, जो हमारी फ्लाइट थी 2:25 की थी और हमारी ट्रेन है ये 12:30 बजे पहुंचने वाली थी। मुझे बताया गया था कि आपको 3 घंटा पहले जाना है, पर हम तो बहुत लेट हो गए थे। तो भी वो रिक्शा वाले ने बताया आपको डरने वाली बात नहीं है। जब हम भुवनेश्वर में उतरे आपको हम बराबर पहुंचाते, तो उन्होंने 100 रुपीज़ लिया। उन्होंने सर जाने वाले उनके थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, तो उन्होंने हमको बहुत मदद कर दी। और 10-15 मिनट के अंदर हमारा पूरा बैग चेकिंग ये सब जो चीज़ें थी जो करना था वो करने के बाद तुरंत हम फ्लाइट के वहाँ ऊपर गए, गेट नंबर 8 में। वहाँ भी हम बैठे, थोड़ा शूटिंग वीटिंग की। आपने देखा होगा, हमारा जो पूरा ब्लॉग देखा होगा। और अभी हम फ्लाइट के अंदर आ गए। अभी फ्लाइट के अंदर आने के बाद में हमारा जो टिकट था 3 रो होते हैं ना, 3 रो। तो एंडिंग में एक लेडी थी, वो बैठी थी विंडो सीट के वहाँ और हम साइड में बैठे थे। पर हमें इच्छा थी कि पत्नी की कि बाहर से कैसा दिखता है, क्या दिखता है। तो वो पूरी हेल्प वो लेडी ने की देखने के लिए। हम जब शूटिंग कर रहे थे तो ऐसा कोई हाथ लगाता नहीं, किसी चीज़ को कोई मदद नहीं करता। हमने देखा है क्योंकि मैं 2-3 बार ट्रैवल कर चुका हूँ, तो उसमें तो लेडी बोली कोई बात नहीं, जो भी कुछ शूटिंग करनी है तो मैं करती हूँ। तो वो लेडी ने वो पूरा अब देखा होगा, जो हमारा एरोप्लेन है वो टेकअप भी हो रहा है, लैंडिंग भी हो रहा है, ये सब आप देखा होगा। वो पूरा शूटिंग वो लेडी ने की है। इस तरह से हम ये पूरी की पूरी यात्रा करने के बाद में जब मैं पूर्णांग से घर के अंदर आया, वापस भगवान के पास गया, उसको वापस नमस्कार किया। ये सब कहाँ से होता है? तो ये एनर्जी है दोस्तों। ये मैं आपको जब पूरा कहानी बताई, इसमें कुछ भी नहीं है या हुआ। आप मेरा पूरा वीडियो देखो, मैं कुछ भी या हुआ के बातें नहीं बता रहा हूँ। पूरी की पूरा उधर फिल्म रेडी है उसके अंदर, स्टार्टिंग से एंड तक। सिर्फ एंड का मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि थे तो नमस्कार के वो नहीं मैं बता रहा। मैं आया वापस, आने के बाद पहला भगवान को नमस्कार करने से पहले उधर गया। हाँ, तो उधर क्या हो गया, अब मैं घर के अंदर आ गया तो मेरे तुरंत दोनों बच्चे आ गए। उन्होंने हमारे दोनों को पैर पकड़ लिए।
हमें हमें हमारा जगन्नाथ जी मिल गए। बाद में मैं हाथ पैर धोने के लिए गया। तो ये बातें ऐसी होती है, ये लोगों के संस्कार। ये बोला नहीं, आप हाथ पाँव मत धो, बाद में धोइए, आपको हमें आपके पैर पड़ने। तो उन्होंने हमारे दोनों को पैर पड़े, दोनों बच्चों ने। तो यही है कि आपको उनका उनका पुण्य सबको उनको मिल गया, नमस्कार किया और थैंक यू किया। आपको ग्रेटिट्यूड भी करना है वापस आने के बाद। जैसे मैं आपको बता दूं, आप जो मेरी वीडियो देखते हैं तो आप उधर थैंक्स लिख सकते हैं, वो क्या है, ग्रेटिट्यूड। तो ऐसा ही है, आप किसी चीज़ को आप करते हैं, ऐसे बार बार करते हैं, तो नेचर भी आपके लिए देता है मल्टीपल करके। पर हम ऐसे नहीं करते, हम दूसरे को कोसते रहते, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। तो आपको बार बार उसको ग्रेटिट्यूड देना है, अच्छी भावना से थैंक्स बोलो, या उसको प्रेम प्रेम से अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस दो, तो आपके जीवन में अच्छा होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।